बहुत मुबारक हो। और अब हमारी फहरिस्त के सिर्फ दो मोहब्बर शौरा को हमें समाप्त करना है और बड़े ही अदब के साथ मैं अब उन्हें आवाज दे रहा हूं जो सूफीज़्म के रंग में रंगे हुए हैं, सूफी कल्चर में ढले हुए हैं, बावकार बा कमाल शख्सियत जिन्होंने मुशायरों के स्टेज से सच्चाई के पैगाम को आम करने की शमा जलाई हुई है। अल्लाह आपके मकाम और दर्जात में बुलंदी अता करे, आपके कदमों में इस्तिकामत अता करे। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मोहतरमुल मकाम असरार चंदेरवी साहब को दावत कलाम पेश कर रहा हूँ। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों को मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना आवाज देता है। मोहतरम असरार चंदेरवी साहब। आज के इस प्रोग्राम के साहिब सदर काबिल एहतराम शकील पटवारी साहब, मुअज़्ज़िज़ बैरूनी और मकामी शोराए किराम, आज के इस मुशायरे में तादाद के लिहाज से मुशायरा छोटा है, लेकिन समाअतें बहुत बेदार रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो मेहमान शोराए किराम थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े, उन लोगों ने तो पढ़े ही, लेकिन मकामी जो शोराए किराम, जिनको कुछ शोरा ऐसे थे जिनको पहली मर्तबा सुनने की हमें सादत नसीब हुई। हमारे भाई गुलरेज हुए, अजीम भाई हुए, माशाल्लाह ये तो पूरे हिंदुस्तान में कहने चाहिए रक्स कर रहे हैं, इनकी शायरी तवाफ कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे आरिफ मियाँ, हमारे मुईन भाई, हमारे शादाब मियाँ, डॉक्टर शादाब जमाल अशरफी जो खानकाही वाबस्तगी रखते हैं, हमारे जयप्रकाश जय, यकीन कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा मुतासिर किया कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। अल्लाह हमारे बड़ों की सेहत में बरकत अता करे और जो नौजवान शोरा हैं, अदीब हैं, इनका मुस्तकबिल रोशन करे। आमीन आमीन। जी अता गलत तरीके से तारुफ करा दिया नाज़िम मुशायरा ने। मुशायरा होता है वो खानकाही और ये वो कुछ नहीं। बहरहाल बहुत कुछ नए ज़ाविये से शेर कहे गए, सुने गए। एक बहुत पुरानी गज़ल के कुछ शेर याद आ रहे हैं। मतलब यूँ कहा था कि घड़ी की तरह टक टक कर रहा है, घड़ी की तरह टक टक कर रहा है, ये दिल क्यों इतनी बकबक कर रहा है। घड़ी की तरह टक टक कर रहा है, ये दिल क्यों इतनी बकबक कर रहा है। मोहब्बत रक़्स से बिस्मिल कर रही है, ये दिल क्यों इतनी टक टक, ये दिल क्यों इतनी बकबक कर रहा है। मोहब्बत रक़्स से बिस्मिल कर रही है, जमाना है कि कत्थक कर रहा है। मोहब्बत रक़्स से बिस्मिल कर रही है, मोहब्बत रक़्स से बिस्मिल कर रही है, मोहब्बत रक़्स से बिस्मिल कर रही है। जमाना है कि कत्थक कर रहा है, नई तहजीब की जलवागरी है कि बेटा बाप पे शक कर रहा है। नई तहजीब की जलवागरी है, नई तहजीब की जलवागरी है कि बेटा बाप पे शक कर रहा है। उस शेर को भी समाप्त कर ले कि बेटा बाप पे शक कर रहा है सारा शहर सन्नाटों की जद में, है सारा शहर सन्नाटों की जद में, बस एक दिल है जो धक धक कर रहा है सारा शहर सन्नाटों की जद में, है सारा शहर सन्नाटों की जद में, है सारा शहर सन्नाटों की जद में, बस एक दिल है जो धक धक कर रहा है। फटे पड़ते हैं इन आंखों के बादल, ये दिल पे कौन दस्तक कर रहा है। फटे पड़ते हैं इन आंखों के बादल, ये दिल पे कौन दस्तक कर रहा है। शरीफ जमाल भाई कुछ शेर सुन लो। ये दरअसल मुशायरा तो है नहीं, एक नशिस्त है, एक
घरेलू माहौल है, तो वो कुछ शेर पढ़ने की इजाजत चाहते हैं आपसे कि जो मुशायरों में की जो तकाजे हैं वो पूरा नहीं करते, लेकिन पढ़ रहा हूं मैं शेर। मतलब यूं कहा था कि अपनों ने न बस्ती के कबीलों ने मदद की, अपनों ने न बस्ती के कबीलों ने मदद की, हम गार में जब थे तो परिंदों ने मदद की। अपनों ने न बस्ती के कबीलों ने मदद की, हम गार में जब थे तो परिंदों ने मदद की। यूं जीते जी मरना कोई आसान नहीं था। जुनैद भाई, हम गार में जब थे तो परिंदों ने मदद की, यूं जीते जी मरना कोई आसान नहीं था। मंसूर की सूरत में फकीरों ने मदद की, यूं जीते जी मरना कोई आसान नहीं था, यूं जीते जी मरना कोई आसान नहीं था। मंसूर की सूरत में, शुक्रिया भाई, मंसूर की सूरत में फकीरों ने मदद की। और ये अभी हमारे कमर साकी एक शेर खान का ही निज़ाम से वाबस्ता सुना रहे थे, उसका फिर उसके बाद उनसे एक सेगा, अदब का सेगा इस्तेमाल किया। वो जो कैफियत होती है सालिक और शेख तरीक़त के बीच की, वो कैफियत को इस शेर में रकम करने की कोशिश की, समाअत कर लीजिएगा। यूं जीते जी मरना कोई आसान नहीं था, मंसूर की सूरत में फकीरों ने मदद की। बेसाख्ता वो हाल मेरा पूछ रहे थे, बेसाख्ता वो हाल मेरा पूछ रहे थे, जब खुल न सके लब तो इन आंखों ने मदद की। बेसाख्ता वो हाल मेरा पूछ रहे थे, बेसाख्ता वो हाल मेरा पूछ रहे थे, जब खुल न सके लब तो इन आंखों ने मदद की। जब खुल न सके लब तो इन आंखों ने मदद की। हम इश्क के मारों पे ये इकराम हुआ है, क्या कहने, हम इश्क के मारों पे ये इकराम हुआ है, जब कब्र में लेटे तो फरिश्तों ने मदद की। हम इश्क के मारों पे ये इकराम, अरे क्या कहने, हम इश्क के मारों पे, हम इश्क के मारों पे ये इकराम हुआ है, जब कब्र में लेटे तो फरिश्तों ने मदद की। अपनों ने न बस्ती के कबीलों ने मदद की, क्या कहने, हम गार में जब थे तो परिंदों ने मदद की। कुछ तलखियां अपनी जिंदगी की, अपनी उम्र की मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग, हमारे हम कुछ हजरात बैठे हुए हैं, वो बात जो कहने में शायर हिचकिचाता है मैं कह रहा हूँ अपने बड़ों से माजरत के साथ। मतलब यूं कहा था कि बदल ना पाई अभी तक दिले तबाह की लत, बदल ना पाई अभी तक दिले तबाह की लत, बुढ़ापा आ गया छूटी नहीं गुनाह की लत। बदल ना पाई तबाह की लत, अरे क्या कहने, क्या कहने, बदल ना पाई अभी तक दिले तबाह की, अरे क्या कहने, क्या कहने, अरे जिंदाबाद। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया छूटी नहीं गुनाह की लत। और जय मोइन मियां ये शेर सुनो के बुढ़ापा आ गया छूटी नहीं गुनाह की लत है। अब ये हाल के सड़कों पे रात कटती है अब ये हाल के सड़कों पे रात कटती है। उजाले पी गई घर के बुरी निगाह की लत है। अब ये हाल के सड़कों पे रात कटती है अब ये हाल के सड़कों पे रात कटती है। उजाले पी गई घर के बुरी निगाह की लत। क्या कहने, अरे क्या कहने, अरे क्या बुरी निगाह की लत। नई कनीजों को, शकील भाई इस शेर के नई कनीजों को जर्री लिबास तोहफे में। काफिये से शेर बनाने की कोशिश की है जी।
बुढ़ापा आ गया छूटी नहीं गुनाह की लत, नई कनीजों को जर्री लिबास तोहफे में, अरे छुपी नहीं है किसी से महल में शाह की लत। नई कनीजों, अरे वाह वाह, अरे क्या कहने, जिंदाबाद। नई कनीजों को जर्री लिबास छुपी नहीं है किसी से महल में शाह की लत, छुपी नहीं है किसी से महल में शाह की लत। बहुत मुशायरे पढ़ने लगे हो तुम असरार, तुम्हें खराब न कर दी ये वाह वाह की लत। अरे क्या कहने, अरे क्या कहने, जिंदाबाद। बहुत मुशायरे पढ़ने लगे हो तुम असरार, अरे क्या बात है, तुम्हें खराब न कर दे, तुम्हें खराब न कर दे। अरे क्या वाह की लत। ये शेर मुशायरों में बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने। जी जी मोहब्बतें आप, साबिर भाई तशरीफ लाए हैं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अरे वाह साहब, शुक्रिया, लाजवाब, वाह कमाल। मतलब एक हुआ, मैं अपने कुछ नौजवान दोस्त बैठे हैं उनके हवाले से बुजुर्गों तक आऊंगा इंशाल्लाह। मतलब यूं कहा था कि हूँ खाली हाथ तेरे पास आ नहीं सकता, आ नहीं, हूँ खाली हाथ तेरे पास आ नहीं सकता, अभी मैं इश्क के खर्चे उठा नहीं सकता। अभी हूँ खाली हाथ तेरे पास आ नहीं सकता, क्या कहने, हूँ खाली हाथ तेरे पास आ नहीं सकता, अभी मैं इश्क के खर्चे उठा नहीं सकता। वो है मेरे साथ मेरी रूह के तकाजे भी, अभी मैं इश्क के खर्चे उठा नहीं सकता, है मेरे साथ मेरी रूह के तकाजे भी, मैं दोनों हाथों से दुनिया कमा नहीं। अरे क्या कहने, अरे जिंदाबाद, है मेरे साथ मेरी रूह के तकाजे भी, मैं दोनों हाथों से दुनिया कमा नहीं सकता, क्या कहने, मैं दोनों हाथों से दुनिया कमा नहीं सकता। और ये मेरी जिंदगी का एक सच्चा शेर, जी अता हो। मैं दोनों हाथों से दुनिया कमा नहीं सकता, तमाम शहर मुझे मोतबर समझता है, तमाम शहर मुझे मोतबर समझता है, मैं अपने ऐब किसी को गिना नहीं सकता, तमाम शहर मुझे मोतबर समझता है, तमाम शहर मुझे मोतबर समझता है, अपने ऐब किसी को गिना नहीं सकता। शुक्रिया भाई, वाह वाह, बहुत अरे बहुत क्या शुक्रिया। कहने, क्या कहने, जिंदाबाद। जोरदार तालियों से आप सरार साहब का इस्तकबाल करें, अपनी भरपूर मोहब्बतों से नवाजें, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, तमाम शहर मुझे मोतबर समझता है, मैं अपने ऐब किसी को गिना नहीं सकता। एक हमारा एक यकीन है किसी भी मैथोलॉजी से, चाहे वो किसी भी अकायद से जुड़े हो, ईश्वर खुदा रब्बे करीम वो हमें देख रहा है, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। मतलब एक यकीन है, एक रब है, यकीन सबके दिल में है बेशक, लेकिन उसका एहसास जो है वो बहुत मुश्किल से खुलता है। शेर कहने की कोशिश की है कि तमाम शहर मुझे मोतबर समझता है, मैं अपने ऐब किसी को गिना नहीं सकता, करीब इतना कि शहरक से भी करीब है वो, करीब इतना कि शहरक से भी करीब है वो, है दूर इतना तखय्युल भी जा नहीं जिंदाबाद। अरे क्या करीब इतना कि शहरक से भी करीब फिर है से वो। पढ़ें, बहुत मुबारक हो, जिंदाबाद। क्या कहने, अरे वाह भाई वाह। सदर मुशायरा इस्तकबाल करते हुए, हमारे तमाम शोरा हजरात इस्तकबाल करते हुए मोहतरम असरार चंदेरी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए, अरे क्या कहने, क्या कहने, अरे क्या कहने, बहुत मुबारक हो। अरे फिर से इनायत कीजिए, अरे क्या कहने, हाँ इधर, अरे वाह भाई वाह। शान साहब इस्तकबाल करते हुए हमारे असरार साहब का
जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या कहने हैं, लाजवाब बा कमाल शायरी हो रही है, दिल को छूने वाले अशार पढ़े जा रहे हैं। फिर पढ़े। हूँ खाली हाथ तेरे पास आ नहीं सकता, अभी मैं इश्क के खर्चे उठा नहीं सकता, है मेरे साथ मेरी रूह के तकाजे भी, मैं दोनों हाथों से दुनिया कमा नहीं सकता, तमाम शहर मुझे मोतबर समझता है, मैं अपने ऐब किसी को गिना नहीं सकता, करीब इतना कि शहरक से भी करीब है दूर इतना तखय्युल भी जा नहीं सकता। अरे क्या है दूर इतना तखय्युल भी जा नहीं सकता, और किसी यजीद या आले नबी के दुश्मन को, है दूर इतना तखय्युल भी जा नहीं सकता, किसी यजीद या आले नबी के दुश्मन को मैं अपने कुएं का पानी पिला नहीं सकता। किसी यजीद या आले नबी के दुश्मन, अरे क्या कहने, अरे क्या कहने, कुएं का पानी पिला नहीं सकता, मैं अपने कुएं का पानी पिला नहीं सकता। मतलब यूं कहा था कि उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते, उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते। अनीता जी, एक शेर आपकी खिदमत में नजर कर रहा हूँ, जय और तमाम हमारी जो साथी जो हिंदी से उर्दू अदब में आए हैं उनसे मुखातिब हो रहा हूँ शेर के साथ। उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते, कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते, कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, तो इश्क के फैसले मीरा की तरफ क्यों जाते, कृष्ण के प्रेम में राधा जो, क्या कहने, क्या कहने, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें। कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, तो इश्क के फैसले मीरा की तरफ क्यों जाते, और गर सदाकत से नहीं सर से मोहब्बत होती, तो हम हरम छोड़ के कूफा की तरफ क्यों जाते, गर सदाकत से नहीं सर से मोहब्बत होती, लाजवाब, तो हम हरम छोड़ के कूफा की तरफ क्यों जाते, कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, तो इश्क के फैसले, लाजवाब। क्या कहने हैं असरार साहब, क्या कहने हैं। अरे भाई बस आखिरी में 2-3 शेर, उसके बाद हाँ पढ़े आप, भरपूर पढ़े। नहीं हाँ आपकी मोहब्बतें आपका मजमा है। नहीं आप हजरात की मोहब्बतें सर आंखों पर। नहीं वो शेर में दूसरा एक याद आ रहा है, अभी गजल के 2-3 शेर जो अभी कही शकील भाई आप लोगों के सामने बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, अभी फेयर भी नहीं, वो याद कुछ ऐसा दिला दिया उन्होंने। मतलब यूं कहता कि जुर्म को तुमने छुपाया था करीने से नहीं, जुर्म को तुमने छुपाया था करीने से नहीं, आस्तीन खून से गीली थी पसीने से नहीं, जुर्म को तुमने छुपाया था करीने से नहीं, आस्तीन खून से गीली थी पसीने से नहीं। वो ये शेर वो मेरे तमाम देवास के नौजवान शोरा दोस्त जिनका सफर अभी कहनी चाहिए मंजिल मकसूद की तरफ गामजन है, इंग्लिश चैनल क्रॉस करना बाकी है, उन सब के लिए शेर। आस्तीन खून से गीली थी पसीने से नहीं, अपनी मेहनत की कमाई पे भरोसा है हमें, अपनी मेहनत की कमाई पे भरोसा है हमें, छत पे जाएंगे मगर आपके जीने से नहीं, अपनी मेहनत की कमाई पे भरोसा है हमें, अपनी मेहनत की कमाई पे भरोसा है हमें, अपनी मेहनत की कमाई पे भरोसा है हमें, छत पे जाएंगे मगर आपके जीने से नहीं, और काफिले इसलिए हम खाना बदोशों के लुटे, छत पे जाएंगे मगर आपके जीने से नहीं, काफिले इसलिए हम खाना बदोशों के लुटे, हमने दुनिया
दुनिया से मदद मांगी, मदीने से नहीं। काफिले इसलिए हम खाना बदोशों के लुटे, काफिले इसलिए हम खाना बदोशों के लुटे, हमने दुनिया से मदद मांगी, हमने दुनिया से मदद मांगी। काफिले इसलिए हम खाना बदोशों के लुटे, हमने दुनिया से मदद मांगी, मदीने से नहीं। हमने दुनिया से मदद मांगी, मदीने से नहीं। इज्जत व अजमत सभी की उसके ही कब्जे में है, इज्जत व अजमत सभी की उसके ही कब्जे में है। वो जो सबको देखता है और खुद पर्दे में है। इज्जत व अजमत सभी की उसके ही कब्जे में है। वो जो सबको देखता है, वो जो सबको देखता है और खुद पर्दे में है। और ये फरिश्तों की कतारें, ये सितारों का हुजूम, वो जो सबको देखता है और खुद पर्दे में है, ये फरिश्तों की कतारें, ये सितारों का हुजूम। मैं ये किस किस को बताऊं, तू मेरे हुजरे में है। ये फरिश्तों की कतारें, ये सितारों का हुजूम। मैं ये किस किस को बताऊं, मैं ये किस किस को बताऊं, तू मेरे हुजरे में है। मैं ये किस किस को बताऊं, तू मेरे हुजरे में है। और ये शेर के मैं ये किस किस को बताऊं, तू मेरे हुजरे में है, छीन ना पाई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरिश्तों की कतारें, ये सितारों का हुजूम। मैं ये किस किस को बताऊं, तू मेरे हुजरे में है। ये शेर समात कर ले हजरत के, छीन ना पाई फकीरी से शहंशाही का ताज, छीन ना पाई फकीरी से शहंशाही का ताज। एक मुद्दत से ये दुनिया बस इसी सदमे में है। छीन ना पाई फकीरी से शहंशाही का ताज, छीन ना पाई फकीरी से शहंशाही का ताज। एक मुद्दत से ये दुनिया बस इसी सदमे में है। और गजल का ये आखिरी शेर, और अपनी दुआओं के साथ रुखसत करें, अल्लाह रहमत नाजिल करे आप लोगों पर। ये शेर भी समाप्त कर ले कि छीन ना पाई फकीरी से शहंशाही का ताज। एक मुद्दत से ये दुनिया बस इसी सदमे में है। और तुम तो मूसा बस तजल्ली देख कर गश खा गए, तुम तो मूसा बस तजल्ली देख कर गश खा गए। अरे नूरे इरफानी अभी तो सैकड़ों पर्दे में है। असरार साहब दरखास्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब याद आ रहा था कि मजलूम हो, हाकिम को खबर क्यों नहीं करते। मजलूम हो, हाकिम को खबर क्यों नहीं करते। एक बार मदीने का सफर क्यों नहीं करते। मजलूम हो, हाकिम को खबर क्यों नहीं करते। मजलूम हो, हाकिम को खबर क्यों नहीं करते। एक बार मदीने का सफर क्यों नहीं करते। जहां जहां से कुछ शेर याद आ रहे हैं। मतलब यूं कहा था कि बड़ी तरकीब से इज्जत बचानी पड़ रही है, बड़ी तरकीब से। ये हमारी जो डिवीजन लाइफ घरों की जो आई है, नई जनरेशन पुरानी जनरेशन के बीच में जो कदरें बदली हैं, पामाल हुई हैं, समझे, उसमें हमारे बड़ों का रख रखाव और छोटों का जो सलूक है, वो एक बड़ा उसमें खराशें पैदा कर रहा है रिश्तों में। बड़े तरकीब से बात करने की कोशिश की है कि मतलब यूं कहते कि बड़ी तरकीब से इज्जत बचानी पड़ रही है, खुद अपने आप पे तोहमत लगानी पड़ रही है। बड़ी तरकीब से इज्जत बचानी पड़ रही है, खुद अपने आप पे तोहमत लगानी पड़ रही है। जिदों में हो गया ये मुल्क तो तकसीम, लेकिन
हमारी नस्ल को कीमत चुकानी पड़ रही है। जिदों में हो गया ये मुल्क तो तकसीम, लेकिन जिदों में हो गया ये मुल्क तो तकसीम, लेकिन हमारी नस्ल को कीमत चुकानी पड़ रही है। बुढ़ापे का नहीं है बोझ खाली सर पे अपने, जवान बच्चों को भी रोटी खिलानी पड़ रही है। बुढ़ापे का नहीं है बोझ खाली सर पे अपने, बुढ़ापे का नहीं है बोझ खाली सर पे अपने, जवान बच्चों को भी रोटी खिलानी पड़ रही है। ओ शकील भाई ये शेर, जवान बच्चों को भी रोटी खिलानी पड़ रही है। तरक्की बन संवर कर गांव आना चाहती है, जवान बच्चों को भी रोटी खिलानी पड़ रही है। तरक्की बन संवर कर गांव आना चाहती है, मगर इस रास्ते में राजधानी पड़ रही है। तरक्की बन संवर कर गांव आना चाहती है, तरक्की बन संवर कर गांव आना चाहती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तरक्की बन संवर कर गांव आना चाहती है, मगर इस रास्ते में राजधानी पड़ रही है, मगर इस रास्ते में राजधानी पड़ रही है। और ये हमारे बुजुर्ग, इन हजरात के दस्ते मुबारक पर ये शेर रख रहा हूं मैं। ये उम्र जो बदन की थकान, उम्र की ढलान और बीमारियों का जोर और झुंझलाहटें जो आ जाती हैं और थकान हो जाती है जिंदगी से, उस शेर कहने की कोशिश की है कि तरक्की बन संवर कर गांव आना चाहती है, मगर इस रास्ते में राजधानी पड़ रही है। बदन के खोल से बाहर हमें जल्दी निकालो, बदन के खोल से बाहर हमें जल्दी निकालो, हमारी कब्र की मिट्टी पुरानी पड़ रही है। बदन के खोल से बाहर हमें जल्दी निकालो, बदन के खोल से बाहर हमें जल्दी निकालो, हमारी कब्र की मिट्टी पुरानी पड़ रही है। और इस 2-3 शेर और बस इसके बाद इजाजत दीजिए। मतलब यूं कहा था कि मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं। कुछ एहसानात होते हैं अजीजों के, दोस्तों के, जो जिंदगी के साथ कब्र तक जाते हैं। मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं, तुझे मैं छोड़ के जन्नत में जाने वाला नहीं। मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं, तुझे मैं छोड़ के जन्नत में जाने वाला नहीं। अकेलपन में भी तुम हमसे बावजू मिलना, मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं, तुझे मैं छोड़ के जन्नत में जाने वाला नहीं। अकेलपन में भी तुम हमसे बावजू मिलना, हमें भी इश्क है लेकिन जमाने वाला नहीं। अकेलपन में भी तुम हमसे बावजू मिलना, अकेलपन में भी तुम हमसे बावजू मिलना, हमें भी इश्क है, हमें भी इश्क है, हमें भी इश्क है लेकिन जमाने वाला नहीं, हमें भी इश्क है लेकिन जमाने वाला नहीं। फिर आ रहा हूं आपके पास ये शेर लेकर के। खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले, अकेलपन में भी तुम हमसे बावजू मिलना, हमें भी इश्क है लेकिन जमाने वाला नहीं। खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए, कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं। खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए, खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए, कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं। कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं। गुलरेज मियां ये शेर तोहफतन अहले देवास के लिए। कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं, खड़ी है दर पे जो दुनिया खड़ी रहे असरार,
खुशी यह है मेरी बेटी है घर संभाले हुए, कलक यह है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं। खड़ी है दर पे जो दुनिया, खड़ी रहे असरार, मैं अपने हुजरे में हरगिज़ बुलाने वाला नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े ही अदब के साथ में हमारी फहरिस्त के मोहब्बर उस्ताद शोरा सरजमीन